अच्छा बच्चों, मैं आपको बता रहा था, देखें। अब बेटा मोबाइल बंद कर दो, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया है, आपको मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले सिर्फ हमने ना एक चीज़ है, फॉर्म। मैंने फॉर्म लिखा और फॉर्म को क्लोज किया। ठीक है। अब इस फॉर्म के बाद मैंने फॉर्म लिखा, फॉर्म को क्लोज किया। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया, इनपुट। ठीक है, टाइप। इनपुट के बाद सारी उसकी टाइप्स ना खुद ब खुद आ जाती हैं कि भी आप क्या देना चाहते हो, कि भी यानी कि इसके अंदर ना, ठीक है। आप इनपुट टाइप में क्या क्या देना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। मैंने सिर्फ इनपुट, यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे मैंने क्या, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं। आप बटन यूज़ करना चाहते हो, चेक बॉक्स यूज़ करना कर चाहते हो, फाइल, हिडन, इमेज, पासवर्ड, रीसेट, सबमिट, टेक्स्ट क्या देना चाहते हो। ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट किया। मैंने ये टेक्स्ट किया, इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है। अब अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया। ठीक है। इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस प्रेस किया, मेरे पास ये सेव हो गया लेक्चर 5 के नाम से। अब मैं आता हूँ अब लोकल होस्ट के अंदर, मैं इसको देखता हूँ कि मेरे पास ये, यहाँ पे मैंने लिखा है लोकल होस्ट। ओके। और यहाँ पे मेरे पास था डैशबोर्ड के अंदर, मैं यहाँ पे देता हूँ ABC। उसके बाद ये मेरे पास लेक्चर है 5, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास लेक्चर 5 यहाँ पे आ गया। मतलब ये मेरे पास इनपुट टाइप बॉक्स आ गया। ओके। अब इट मीन्स कि मेरे पास ना ये कितना आसान है, सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है, बस मेरे पास फॉर्म बन गया। ठीक। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अब ये टेक्स्ट तो मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है इसके अंदर, इस जो है, इसको मैंने एक नेम देना है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, मतलब यानी कि ये बहुत ही आसान था। अच्छा, अब इस फॉर्म को ना मैंने यहाँ पे फिर दोबारा लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे दोबारा लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सबमिट ले रहा हूँ। ठीक है, सबमिट ले लिया। आगे फिर मैंने वैल्यूज़ के अंदर इसका नाम रख दिया सेव मी। सेव मी, ठीक है। सेव सेव मी, ठीक है। ओके। अब मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। मैंने कंट्रोल एस किया। अभी टेक्स्ट बॉक्स के साथ आगे सेव मी का बटन बन गया हमारा। ठीक है। अगर इसका डिस्प्ले देखना हो तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले देखते हैं तो मेरे पास ये वाला इसका डिस्प्ले आ गया। ठीक है, ये सेव मी, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा अली। ठीक है, और अली लिखा। मैंने सेव मी में क्लिक किया तो ये मेरे पास ये सेव हो गया। ठीक। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे। इट मीन्स कि अगर मैं ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा फॉर्म बनता जाएगा। इसमें कोई यानी कि पढ़ी लिखी बात नहीं है, छोटी सी कॉमन सी बात है। पहले फॉर्म का टैग लिया, उसको बंद किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट ली, नीचे सबमिट का बटन बना दिया। ठीक है। ये आसान सी बात है ना, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको टेक्निकल करते हैं। अगर इस इनपुट टाइप के मेरे पास एक हो, या इनपुट टाइप मेरे पास 50 हो, तो वो सिर्फ बनाते जाना है और कुछ नहीं करना। अब मैं आता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ कि भी मैंने ये यहाँ पे क्या किया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मेरे पास टेक्स्ट था। ठीक। आगे मैंने फिर इसके बाद स्पेस प्रेस की। आगे मैंने नेम पे क्लिक किया कि ये जो टेक्स्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट है, इसका कोई नेम तो होगा डेफिनेटली। ठीक है, मैंने नेम दिया, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि भी रोल नंबर कर दिया। ठीक है। ठीक है, रोल नंबर। इसके बाद मैंने रोल नंबर कर दिया। अब इसके बाद दोबारा फिर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ देता हूँ। मेरे पास आ गई वैल्यूज़। ठीक है, मैंने वैल्यूज़ में खाली छोड़ दी, क्योंकि मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ मैंने खुद से वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने सेव किया। वैसे का वैसे फॉर्म है मेरे पास। ओके। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ दे देता, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दिया, ये वैल्यूज़ दी। मैंने जब इसको स्पेस प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इसके अंदर ये वैल्यूज़ आ गई हैं, पहले से ठहरी हुई हैं। मतलब जब आप किसी वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर वैल्यू पास कर देते हो पहले से ही। अगर आप फिक्स नहीं करते तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे खाली छोड़ देते हो, क्योंकि आप लोगों ने खुद से इंटर करना होता है। ठीक है, यहाँ से खुद खुद से करना होता है। अब आप लोग क्या करते हो, आप नहीं, अगर वैल्यू नहीं, अपने वैल्यूज नहीं देनी उसके अंदर। आप लोगों ने कुछ फॉर्म्स ऐसे देखे होंगे, या आप यानी कि किसी के, कि भी फॉर्म्स में वैल्यू खुद ब खुद शो हो रही होती है और ऑटो इंक्रीमेंट लगी हुई होती है। ठीक है। तो वो वैसे ही उसको वैसे कर दिए थे वैल्यूज के अंदर, यहाँ पे वो पीएचपी का कोड लिख देते हैं जो ऑटो इंक्रीमेंट पे लग रहा होता है, डाटा फैच कर रहा होता है, तो फिर यह वहाँ पे इसको रीड ओनली कर दिया जाता है। मतलब यानी कि वो रीड ओनली हो जाता है, तो फिर वो वहाँ पे यानी कि इसका वो नहीं कुछ लिखा हुआ नहीं आता, मतलब वो रीड ओनली हो जाता है। मैंने रीड ओनली कर दिया ना, ठीक है, यहाँ से।
रीड ओनली पे क्लिक करके मैंने इसको रीड ओनली कर दिया, तो ये क्या करेगा, मतलब ये कुछ लिखने नहीं देगा उसको ना, ठीक है। मैंने इसको, मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ये मुझे लिखने नहीं देगा इसके अंदर ना, रीड ओनली करने से, मतलब वो सिर्फ रीडेबल वो होगा लेकिन उसका वो नहीं करेगा। तो वो उसको हम रीड ओनली कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक पता लग गया, मतलब रोल नंबर दे दिया और वैल्यूज दे दिया हमने, ठीक। अच्छा, अब क्या, ये जो नेम है मेरे पास, ये जो नेम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये नेम हमारे पास बहुत ही अहम है रोल नंबर का। ये वैल्यूज़ हमने खाली छोड़ दी क्योंकि हमने डाटा देना है यहाँ से, और सबमिट का बटन प्रेस किया। ओके, अब मैं आता हूँ, ये तो मेरे पास ओके होगी। अब इस फॉर्म को हम मज़ीद बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्म्स का आगे मैंने आपको बताया था हमने एक्शन देना था, ठीक। एक्शन में मैंने बताया था आप लोगों को, वो ये उनेजा डॉट पी एच पी फाइल दी थी हमने, ऐसे ही है। उसके बाद हमने मेथड यूज़ किया था लेट्स पोज के पोस्ट, ठीक है। ओके, मैंने ये किया था। अब आपका फॉर्म मुकम्मल हो गया, क्योंकि पहले क्या था हमारे पास, जब मैं सेव मी पे क्लिक करता था उसको नहीं पता था मैंने किधर लेके जाना है, ठीक है। अब क्या है, सबमिट बटन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा, ये सबसे पहले पहले जाएगा पहली एक्शन के अंदर, ठीक है। जो ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा कहाँ पे, एक्शन के ऊपर। एक्शन में उसे पूछेगा मैंने ये फाइल किसको देनी है, तो फिर एक्शन बताएगा उसको कि ये फाइल आप देने देनी है उनेजा डॉट पी एच पी फाइल को। वो फिर जाएगा उनेजा डॉट पी एच पी फाइल के किस कौन से मेथड इख्तियार करेगा, पोस्ट मेथड के जरिए जाएगा उनेजा डॉट पी एच पी फाइल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, इसको कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। अब मैंने मैंने नई फाइल ली, पीएचपी फाइल, कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो नई फाइल आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ, सेव किया मैंने, एबीसी फाइल के अंदर था, मैं यहाँ पे मैंने इसको पीएचपी फाइल की, ठीक है। और इसका नाम जो है ना, मैंने यहाँ पे ये जो नाम वहाँ से मैंने कॉपी किया था उनेजा, मैंने इसमें सेव कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास उनेजा डॉट पी फाइल आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब इस सारी फाइल को मैंने कंट्रोल ए करके मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये खाली कोड कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर कोड में मैं आता हूँ ना, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली का खाली है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, लेक्चर 5। इसमें हमने क्या किया, पहले फॉर्म बनाया, इस फॉर्म के अंदर फिर हमने यहाँ पे इनपुट टाइप को टेक्स्ट दी, रोल नंबर दिया, वैल्यूज दी, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट किया, वैल्यूज सेव, ये सारा सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी पीएचपी फाइल के अंदर। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज, कोई भी मैंने कोई इनपुट दी मैंने कुछ भी। अब मैंने यहाँ पे क्या, सेव मी पे मैंने क्लिक किया। सेव मी पे जो ही मैं क्लिक किया, अब ये मुझे कहाँ पे ले गया, उनेजा डॉट पी एच पी फाइल के अंदर। अब उनेजा डॉट पी एच पी फाइल के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं यहाँ पे आता, और उनेजा डॉट पी एच पी फाइल के अंदर मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे किया, लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन मार्क, मैंने यहाँ पे लिखा पी एच पी, ठीक है। छोटी ब्रैकेट शुरू, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पीएचपी फाइल मैंने शुरू की, और यहाँ पे पीएचपी फाइल को अंदर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। पीएचपी फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा, ठीक है, मैंने लिखा एक इको, ठीक है। इको का मतलब होता है प्रिंट करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा, मैंने लिखा बी एस आई टी वुमेन कॉलेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे वुमेन कॉलेज लिख दिया, ठीक हो गया। मैंने वुमेन कॉलेज कर दिया, कंट्रोल एस सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने दोबारा किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, ठीक है। मैं वापस गया, मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ये मेरे पास मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है। कुछ भी लिखने के बाद मैं सेव पे क्लिक किया, ये मेरे पास उधर ही ले गया उनेजा डॉट पी एच पी फाइल के अंदर, ठीक है। अब उनेजा डॉट पी एच पी फाइल के अंदर तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ। इको का मतलब क्या है, इको का मतलब है सिर्फ प्रिंट कराना, ठीक है। इको का मतलब है सिर्फ प्रिंट करना, प्रिंट जब जैसे आप लोग सी प्लस प्लस में सी आउट करते थे ना, ये भी मैंने सी आउट किया है ऐसे। ये प्रिंट होके मेरे पास आ गया इको। इको मैंने जो भी आप लिखोगे इको के अंदर, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब एक चीज़ है जो आपको यानी कि समझानी थी, वो ये थी कि इसके अंदर ना, जो ये जो है आपकी पीएचपी, ये बहुत ही आसान है। इसमें आप सिर्फ डॉलर साइन, कोई भी ए बी सी वट एवर कुछ भी लिखते हो ना, ठीक है, वो आपका वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। मैंने सिर्फ डॉलर साइन ए दिया, ठीक है। ए दिया, ये मेरे पास वेरिएबल है, इज इक्वल टू मैंने दिया लेट्स सपोज यहाँ पे 20 दिया, ठीक है। मैंने डॉलर साइन यहाँ पे मैंने डॉलर साइन बी लिया, ठीक है।
बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब ये देखो, ये दो टाइप्स दी हुई हैं मैंने, एक डॉलर साइन ए दिया है, एक डॉलर साइन बी दिया है। अब ए में मैंने 20 रखा है, बी में मैंने पाकिस्तान रखा है। अब इसमें कोई इंटीजर टाइप इंट नहीं है, इसमें फ्लोट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इट मीन्स ये इतनी आसान है, इसको जो वैल्यू पास करोगे उसी वैल्यू के मुताबिक ये सेंस करके वही चीज़ आपकी यानी कि आगे कंटिन्यू कर देगा, आपको यानी कि एवोलेट करके दे देगा, ठीक है। अब मैंने ए में 20 दिया है और बी में मैंने पाकिस्तान दिया है, मैं दोनों को इको कर सकता हूँ, दोनों को इको करके मैं उसका रिजल्ट ले सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिया था मैंने, ठीक है। अब मैं इको करा देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इको कराया है, ठीक है, इको, ठीक है, मैंने इको कराया, सेमी कलम दिया, मैंने यहाँ पे किया है इको, डॉलर साइन, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन ए को मैंने इको कराया, ठीक है। अब मेरे पास डॉलर साइन ए इको कराया, उसके बाद मेरे पास क्या है, बी एस वुमेन कॉलेज। अगर मैं यहाँ पे इसको ना, ठीक है, वो यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट्स में ये दोगे आप, यानी कि ब्लैक स्लैश दोगे तो आपका यानी कि वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। पीएचपी में ऐसे होगा, लेकिन एचटीएमएल में ऐसे नहीं होगा, एचटीएमएल मैंने बताया था कि कैसे होगा, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे होगा थे, वही उस फॉर्म से के अंदर जो भी आप डाटा दोगे उस डाटा को हमने उठाना है और टेबल के अंदर डालना है। आपने अपने एचटीएमएल के अंदर फॉर्म बना लिया था, उस फॉर्म का जो डाटा है हमने देना है पीएचपी फाइल को। पीएचपी फाइल क्या करेगी, उसी फाइल को पीएचपी वहीं उसी डाटा को उठा के वो डाटाबेस में डालेगी, जो जो हमारा टारगेट है वो ये है, ठीक है। तभी हमने अब तो यानी कि जो हमने अपनी लेक्चर 5 में बनाया है वो हमने बनाया है फॉर्म सिर्फ। ये जो लेक्चर 5 था हमारा, इसमें हमने क्या बनाया, सिर्फ फॉर्म अपना बनाया है बस। अब इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, उनेजर डॉट पी एच पी फाइल में बनाते हैं इसकी। ये डाटा जो है टेक्स्ट फाइल जिसका नेम है रोल नंबर, जिसकी वैल्यू खाली है, जो ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ये उनेजर डॉट पी एच पी फाइल को जाके दे दे। अब उनेजर डॉट पी एच पी फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पी एच पी फाइल लिखूंगा जो रिकॉर्ड जो है ना मेरी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दे। समझ आ रही है बात? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनेजर डॉट पी एच पी फाइल पे आते हैं। अब उनेजर डॉट पी एच पी फाइल के अंदर में आ गया, इसके जो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, छोटी ब्रैकेट शुरू और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हम लिखते हैं पी एच पी, ठीक है। ये इसका यानी कि बिल्ट इन जो है ना वो है। अब इस पी एच पी को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। मैंने मैंने बताया है कि हम लोग क्या करते हैं पीएचपी फाइल में ना, इको करते हैं, ठीक है। हमने सिंपल लिखते हैं इको, इको जो ही करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे समझो कि हेलो वर्ल्ड है। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, तो ये हमें पाकिस्तान प्रिंट कर देता है। मैं अगर यहाँ पे इस फाइल के अंदर आता हूँ ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर 5 पे आता हूँ, ये तो सिंपल फॉर्म है जो यानी कि आप लोगों ने किया हुआ है, सारा फॉर्म बनाया हुआ है। मैंने कुछ भी लिखा, जो ही मैं सेव भी में क्लिक करता हूँ तो ये पाकिस्तान ही आ गया ना, ठीक है, क्योंकि पीएचपी मैंने सिर्फ मैंने पाकिस्तान किया हुआ है। अब अगर मैं, हमारा जो लेक्चर है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान प्रिंट कराना है, ठीक है। हमने, अब हम ये नेक्स्ट क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि वेरिएबल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया डॉलर साइन, मैंने लिया ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिया 20, ठीक है। अब फिर मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे सेमी कलम दी, मैंने यहाँ पे दिया डॉलर साइन बी, डॉलर साइन बी लिया और उसके बाद मैंने एंटर किया यहाँ पे इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने लिखा है पाकिस्तान। अब जो बताना था आपको वो ये था कि भी देखें, डॉलर साइन ए एक वेरिएबल है, डॉलर साइन बी भी वेरिएबल है, वो मेरे पास इंटीजर टाइप है, और नीचे वाला जो बी है ये मेरे पास टेक्स्ट टाइप है, ठीक है, मेरे करेक्टर टाइप है। अब जब मैं इनको यूज़ करूंगा ना, ठीक है, मैंने पाकिस्तान तो मेरे पास आ गया था ये वाला, अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके ऊपर में से मैं किसी एक को, मैंने यहाँ पे क्या किया, इको, मैंने इको कराया, और यहाँ पे मैंने सेमी कलम दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉलर सिन बी, ये डॉलर सिन मैंने बी कर दिया, ठीक है। वो, अब यानी कि मैंने क्या किया, डॉलर सिन ए इज इक्वल टू 20 किया, डॉलर सिन बी इज इक्वल टू पाकिस्तान किया। अब मैंने क्या किया, इको के अंदर डॉलर सिन बी लगा दिया मैंने, ये डॉलर सिन बी को मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, बी हमने कंट्रोल एस सेव किया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं दोबारा आया इसी फॉर्म के अंदर, मैंने यहाँ पे बैक किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कुछ भी मैंने लिखा, उसके बाद जो ही मैं सेव प्रेस किया, ठीक है, तो मेरे पास पाकिस्तान आ गया, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने डॉलर साइन ए कर दिया, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन, मैंने डॉलर साइन ए कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास,
अब मेरे पास डॉलर सिन ए है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेव किया, ठीक है, मैंने इसको एफ फ्रेश पे एफ यहाँ पे बैक किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, उसके बाद मैंने सेव में पे क्लिक किया, तो मेरे पास 20 आ गया, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स के अंदर ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं, वेरिएबल्स में दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो? सबको आ गई है? अच्छा आ गई है तो शायद आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट, अब यानी कि आगे चलूँ मैं? अगर अब यानी कि जो समझने वाली बात है वो नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि देखिए मैंने यहाँ पे डॉलर सिन ए डॉलर सिन बी को ना मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉलर सिन ए था इज इक्वल टू, मैंने किया यहाँ पे मैंने किया है डॉलर सिन अंडरस्कोर, मैंने यहाँ पे किया पोस्ट, खुद ब खुद आ गया था पोस्ट ना, ठीक है, मैंने डॉलर सिन अंडरस्कोर पोस्ट किया। अब इसके बाद इस पोस्ट को मैंने यहाँ से सेमी कलम लगा दिया, इस पोस्ट के अंदर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है सिंगल कोट के अंदर, वो मेरे पास क्या था, रोल नंबर, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर। क्या नाम दिया था आपने सबका फॉर्म में अंदर, यहाँ पे नेम के अंदर ये रोल नंबर, ठीक है, ये मैंने रूल नंबर इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। अब मैं आ गया हूँ नेजा डॉट पी एच पी के अंदर, मैंने यहाँ पे इसको इस जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो किस में आ गया, ये वेरिएबल जिसको मैंने 20 दिया था, अब ये दोबारा ए में आ गया, जो वहाँ की वैल्यू थी किस में आ गई, ए के अंदर, ए में आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने, अब मैं आता हूँ उस फाइल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने इसको रिफ्रेश करने के बाद मैंने लेट्स सपोज कि यहाँ पे दिया है यानी कि 300, ठीक है, 300 दिया ना मैंने। अब मैंने इसको सेव मी बटन पे मैंने क्लिक किया, सेव मी बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास देखो 300 आ गया है, ठीक है। अब 300 प्रिंट हो गया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया है पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद, मैंने ओके किया, मैंने सेव में पे क्लिक किया तो ये मेरे पास देखें पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया है, ठीक है। अब यानी कि खुद ब खुद चेंज हो रहा है ना। अब जो चीज़ हम लेक्चर 5 में लिखते हैं, ठीक है, लेक्चर 5 के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान, मैंने यहाँ पे लिया, सेव में पे क्लिक किया। अब उनेजा डॉट पी एच पी फाइल आ गई है, उसमें भी ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। कैसे? क्योंकि मैंने जो वैल्यू थी इस लेक्चर 5 की, ठीक है, लेक्चर 5 के अंदर नेम था, रोल नंबर, वैल्यू खाली थी, वो जो वैल्यू थी, ठीक है, वो जो वैल्यू मैं वहाँ पे देता हूँ, रोल नंबर उठाता है उसको, रोल नंबर उठा के उनेजा डॉट पी एच पी में जाता है, वैल्यू जो रूल वैल्यू के अंदर जो डाटा देते हो यहाँ पे, वो रोल नंबर उठाता है, ये जो रूल नंबर नेम है, ये जो रूल नंबर नेम है ना, ये उठाता है, ये उठा के फिर उनेजा डॉट पी एच पी पास जाता है, उनेजा डॉट पी एच पी में आके फिर मैंने यहाँ पे एक डॉलर सिन अंडरस्कोर पोस्ट बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी का, जो डाटा उठाता है, जो सबका फॉर्म से डाटा स्टोर करता है, डाटा रखता है अपने पास ना, ठीक है, वो डाटा उठा के मैंने यहाँ पे इसको दे दिया था, अब ये उठा के इस वेरिएबल को दे दिया जहाँ पे मैंने 20 दिया हुआ था, ठीक है। अब इसने ए को दे दिया, डॉलर सिन ए को दे दिया, मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया। समझ आ गई बात? किसी को समझ आई है बात? अच्छा, अच्छा मैं एक चीज़ और पूछता हूँ आप लोगों से, मेरी बात सुनो। जी बेटा, आगे ठीक है, आप जाएं। कुछ समझ आई है बेटा आपको? चलें, आपको बेटा समझ आई है? ये तो निकम्मे हैं, आपको समझ इतने एक दिन में आ गई है। अच्छा। हम्म, नहीं नहीं, ये तो 4 दिन से इनको कुछ समझ नहीं आई, आपको एक दिन में आ गई, ये समझ नहीं आती, मैं आप खोते रहा हूँ। चलो, ये तो बेटा ये भी मुझे यही कहते हैं कि समझ आ गई है, नेक्स्ट डे नहीं आती होती है इनको भी, मसला तो ये है। अच्छा अच्छा बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक मिनट,
देखिए मैंने आपको बताया कि लेक्चर 5 के अंदर हमने ना एक फॉर्म लिया, ठीक है, सिंपल, एक सिंपल जो फॉर्म लिया, उस फॉर्म को हमने क्या किया, हम उसको एक्शन दिया, उस एक्शन के अंदर हमने पीएचपी फाइल पास की, ठीक है। सर कोई भी कर सकते हैं ना हाँ फाइल जी, को। कोई भी नाम फाइल नाम पे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने उसको नाम का, मैंने यहाँ पे उनैज़ा डॉट पी फाइल दिया है कि इसका नाम आप कोई भी यानी कि वो नाम दे सकते हो। मेथड मैंने पोस्ट यूज़ किया, सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म के, एक एक्शन और दूसरा मेथड, ठीक है। ठीक। नीचे आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिया है जो आप सबमिट करते हो, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट देते हो, ओके। अब इसी चीज़ को मैंने उठा के उनैज़ा डॉट पी फाइल में ले आया। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है $_पोस्ट। ये क्या करता है, जो चीज़ें हैं उनको गेट करता है, प्रीवियस फॉर्म से गेट करता है। जितनी चीज़ें भी आपने प्रीवियस फॉर्म के अंदर लेक्चर 5 के अंदर ली होंगी, उनको आप $पोस्ट के अंदर ऐड अप करते जाओगे। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आते हैं एज इसमें लेक्चर 5 के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट थी हमारे पास, हम यहाँ से एक और फॉर्म ले लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्या कर दिया, बी आर, यहाँ पे बी आर लगा दिया, ये बी आर लग गया मेरे पास, ओके। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी हमने बी आर लगा दिया, इसको भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने ये जो लगाया है बी आर, इस पे हमने क्या, ये रूल नंबर था मेरे पास, यहाँ पे इसका मैं नाम रख लेता हूँ नेम, ठीक है, मैंने नेम कर दिया, इसका नाम नेम कर दिया मैंने। अब वैल्यू खाली छोड़ दी मैंने, ठीक है। अब दो टेक्स्ट बॉक्सेस है, ठीक है, इसका नाम है, हम यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रोल नंबर, ठीक है, इसके यहाँ से क्या क्या कर देते हैं, नेम, ठीक। अब दो फॉर्म्स ये हो गए, अब इसको क्या करते हैं, अब मैंने दूसरी जगह गेट जो करना है, मैंने क्या इस नेम के जरिए गेट करना है ना। अब जो ही डाटा सबमिट पे क्लिक करोगे, डाटा डालने के बाद ये उठाएगा, दोनों चीज़ों को उठाएगा, उनैज़ा डॉट पी में आएगा। अब मैं आता हूँ उनैज़ा डॉट पी के अंदर, अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल V किया। अब इसको वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ से बी कर दिया मैंने, इसका नाम मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेम, मेरे पास नेम कर दिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल S, ये इसको छोड़ दो, ये तो समझाने के लिए था ना, आपको इको कराना था, ये जो है ये तो। अब मैंने $A दिया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V, और यहाँ पे मैंने इसको B कर दिया, ठीक है, ठीक है। $B कर दिया। अब यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये वापस आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, अब ये दो है, नेम है और वो है। अब रोल नंबर दिया मैंने इसका यानी कि 200, ठीक है, और नेम दिया मैंने उनैज़ा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेव मी पे क्लिक किया। अब रूल नंबर का जो 200 दिया हुआ है, इसका नेम था रूल नंबर, RNO, ठीक है। और जो उनैज़ा दिया हुआ है, इसका क्या था, नेम। अब ये दोनों चीज़ उठाएगा, सेम ही पे क्लिक किया तो इसने देखो 200 और उनैज़ा प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरे पास ये डिस्प्ले हो गया। सर मैं इसको डिफरेंट लाइन से प्रिंट कराना चाहती इसको हूँ, हम उनैज़ा और इसको हम यानी कि इसके साथ बियर लगाते हैं इसके अंदर ही,